ईरान एटमी ताकत बन गया। 9 करोड़ आबादी का ये मुल्क ना सिर्फ मगरबी दुनिया से बल्कि फिरका वारियत की बुनियाद पर इस्लामी ममालिक से कता ताल्लुक होकर, पूरी दुनिया से कता ताल्लुक होकर, बेतहाशा बल्कि तकरीबन हर किस्म की आलमी पाबंदी का शिकार होने के बावजूद एटमी ताकत बन गया। कमाल के होते हैं ये कौम परस्त लीडर और कौम परस्त लोग। इनकी मज़ामत में कोई मिसाल नहीं होती। इनका नजरिया ही होता है कि अपनी कौम को कामयाब बनाना है, इसके लिए चाहे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। मकामी तौर पर आप पश्तून देख लें केपी में, या बलोच देख लें बलूचिस्तान में, और हम हमसाया ममालिक में अफगान देख लें, कमाल के मज़ामतकार लोग हैं। और इस तरह ईरान में आप ईरानी लीडर, ईरानी कौम देख लें, उनका एक ही नजरिया था कि अपनी कौम को उठाना है, चाहे हालात जैसे भी हों, दुनिया कुछ भी करे। पूरी दुनिया से डिस्कनेक्ट होने के बावजूद ईरान ने खुद को एटमी ताकत साबित कर दिया। ये अलग बात है कि मगरबी ममालिक के प्रेशर की वजह से और इस्लामी ममालिक के प्रेशर की वजह से भी ना इस्लामी ममालिक और ना मगरबी दुनिया इतनी जल्दी उसे एटॉमिक पावर तस्लीम करेगी, लेकिन उन्होंने धमाका कर दिया, टेस्ट कामयाब हो गया, एटमी पावर बन गए, उस फहरिस्त में शामिल हो गए। अब इस सफर में ईरान ने क्या खोया, क्या पाया, किस तरह वो कामयाब हुए। पाकिस्तान और ईरान देखें, पाकिस्तान में हमें हर दफा डराया जाता है कि हमने ये न किया तो करप्ट हो जाएंगे, मगरबी ममालिक हम पर पाबंदियां लगा देंगे, हमारी मईशत खत्म हो जाएगी, हम बैठ जाएंगे। ईरान ने इन सब चीजों का प्रैक्टिकल सामना किया और इस प्रैक्टिकल सामने के दौरान ईरान खुद कफील हो गया। ईरान दुनिया के कुछ ममालिक में है जो तकरीबन अपनी ज़रूरत की हर चीज़ खुद तैयार करते हैं। उनके आप करेंसी को दूसरे ममालिक करेंसी से सिर्फ कंपेयर न कीजिए, आप देखिए कि उन्होंने लोकल लेवल पे हर चीज़ अपनी बनानी शुरू कर दी जो उनको ज़रूरत थी। फ़र्क है ईरान में और पाकिस्तान में कि और हमेशा ये कौम परस्त लीडर कभी अपनी कौम को छोड़ के नहीं जाते। वो लग्जरीज में नहीं जाते, वो आयाशियाँ नहीं करते, उनकी बाहर के ममालिक में जायदाद नहीं होती, असासे नहीं होते, अपार्टमेंट नहीं होते, उनके अपने ममालिक में जायदादें नहीं होती, असासे नहीं होते। ये लोग अपनी ज़ात पर तवज्जो ही नहीं देते बल्कि सिर्फ अपनी कौम का सोचते हैं और मज़ामत करते करते अपनी ज़िंदगी तक कुर्बान कर देते हैं। आप देखें हमारे बलूचिस्तान में बलोच भाइयों को देखें, केपी में पठानों को देखें, या अफगानिस्तान में अफगानों को देखें। इस तरह ईरान के आप लीडर्स को देखें कि ईरान के किसी लीडर की ईरान से बाहर किसी मुल्क में कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ईरान का कोई लीडर अपना इलाज करवाने ईरान से बाहर नहीं जाता। ईरान का कोई भी लीडर करप्शन के केसेस में टॉप वांटेड में नहीं होता, या इस तरह की जिस तरह की दुनिया की एक लिस्ट निकलती है आलमी सतह पर, उनमें उनके नाम नहीं होते। हाँ, अलबत्ता लिस्टों में अगर खुद बुर्द हो जाए, यानी लिस्टों में ईरान की तंजली करने के लिए या उसका एक स्टेटस गिराने के लिए कुछ हो जाए, वो अलग बात है, लेकिन उन पर कभी करप्शन के इतने केसेस बनते ही नहीं है, बल्कि बनते ही नहीं है। तो आप देखें 9 करोड़ आबादी का वो मुल्क, उसी भी तो डर था कि दुनिया कट ऑफ कर गई, इस्लामी ममालिक कट ऑफ कर गए। इस तरह कट ऑफ किया कि इस्लामी ममालिक जो खुद को मुसलमान स्टेट्स कहते हैं, उन्होंने उनसे तेल तक खरीदना गवारा नहीं किया, उसे भी ब्लैकमेल करते रहे, फिर भी वो एटम बम उन्होंने तैयार किया। अब पाकिस्तान से कंपैरिजन करें तो हम पाकिस्तान वाले सिर्फ लोगों को डराते हैं कि हम पर पाबंदियां लगेंगी, हमारी मईशत गिर जाएगी, हम मर जाएंगे, दिवालिया हो जाएंगे, बैठ जाएंगे, और डरा के फिर लोगों पे ही टैक्स लगा देते हैं। वो टैक्स इकट्ठा करते हैं और फिर रज के करप्शन करते हैं। पाकिस्तान के लीडर कौम परस्त नहीं है। पाकिस्तान के लीडरों ने पाकिस्तान से बाहर जायदादें बनानी है। पाकिस्तान के अफसरान ने, ब्यूरोक्रेट्स ने, जजेस ने, जर्नल्स ने, इन लोगों ने बाहर के ममालिक में जायदादें खरीदनी होती हैं, इनकी औलादें बाहर सेटल होती हैं, ये रिटायरमेंट के बाद बाहर होते हैं, सियासतदानों के बच्चे वहां बिजनेस कर रहे होते हैं, इनके जाती मफाद होते हैं। तो जो पाबंदियां, जो ये
ملک کو جو عوام کو سناتے ہیں کہ اگر یہ پابندیاں لگیں گی ہم تباہ برباد ہو جائیں گے، وہ قوم تباہ برباد نہیں ہو رہی ہوتی، بلکہ وہ لوگ جن کی ذاتیات ہوتی ہے باہر، جن کے ذاتی مفادات ہوتے ہیں، جن کی پراپرٹیز ہوتی ہیں، جنہوں نے عیاشی کے لیے باہر جانا ہوتا ہے، وہ تباہ و برباد ہو رہے ہوتے ہیں، اور یہ صرف اپنی ذات کا فائدہ سوچنے کے لیے پوری قوم کا نقصان کر دیتے ہیں، پوری قوم کے مفادات کو داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ یہ ایرانی لوگوں سے خود کو کمپیئر کرتے ہیں، اور سوشل میڈیا پہ پچھلے دنوں میں کافی بحث تھی جب اسرائیل پر ایران نے میزائل راکٹ فائر کیے، تو کافی بحث تھی کہ وہ راکٹ میں بارود نہیں تھا، اس طرح کچھ تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا تھا اس ملک کو جو مزاحمت میں اپنی مثال آپ ہے۔ اور نشانہ کون بنا رہے ہیں؟ نشانہ وہ بنا رہے ہیں جن کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، ادھار پورے دنیا سے پیسے ادھار لے رہے ہیں، قرضہ جات بڑھتے بڑھتے 70,000 ارب تک ہمارے قرضے پہنچ چکے ہیں۔ اور صرف اتنا نہیں، ہمارے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی لیڈرشپ نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی پلان نہیں ہے۔ ہم خود ایران کا، فلسطین کا یا لبنان کا نام تک نہیں لے سکتے، ہم پاکستان میں فلسطین کے جھنڈے نہیں لہرا سکتے، ہماری ہی پولیس آ کے ہم سے جھنڈے لے لیتی ہے، تو ہم کس طرح ایران پر تنقید کر سکتے ہیں؟ بہرحال قوم پرست لیڈر ہمیشہ اپنی قوموں کو دنیا میں بہترین بنانے کے لیے سب کچھ قربان کرتے ہیں، اور یہ بلا کے مزاحمت کار لوگ آخرکار کامیاب ہوتے ہیں اور یہی اپنی قوموں کو ترقی سے نوازتے ہیں۔ تو ایران کے لیے خصوصاً کہ اللہ پاک ایران کو سلامت رکھے۔ شکریہ۔